माई ड्रेस अप डार्लिंग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रोमांस एनिमे ऑफ ऑल टाइम, उसकी मांगा फाइनली एंड हो चुके हैं। भाई तुम सोचो कि एक रोमांस मांगा की एंडिंग क्या हो सकती है, मतलब क्या ही सस्पेंस रहेगा ना। आज की इस वीडियो में हम उसके एनिमे की एंडिंग से लेके मांगा की एंडिंग तक बात करने वाले हैं। अभी मैं पहले ही बता दूं कि मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ के रखी है, मुझे कुछ कुछ पार्ट्स पता है, मैंने जो एंडिंग के चैप्टर्स थे वो लास्ट के कुछ पढ़े थे। लेकिन यस, मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं पूरी मांगा इसको समझाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं इतना वेला तो हूं नहीं कि एक रोमांस मांगा पढ़ने बैठूं। एनिमे की बात करें तो हमने एनिमे में देखा था अपने दो मेन कैरेक्टर से, एक अपने गोजोकुन है, दूसरी है अपनी मारिन-चान। गोजोकुन भाई हिना डॉल भी बनाते हैं, दूसरी चीज है कि वो कॉस्प्ले आउटफिट में ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज अपनी मारिन-चान को कॉस्प्लेयर बनना होता है, तो अपने गोजो भाई उसको कॉस्प्ले आउटफिट बना के देते हैं। एंड यहीं पे एनिमे चल रहा होता है। इन दी एंड अपनी जो मारिन-चान होती है वो पसंद करना स्टार्ट कर देती है गोजो को, वो कहती भी है कि आई लाइक यू गोजोकुन। लेकिन यस, वो जब स्लीप में होता है तो अभी जो मांगा है वो इतनी स्मूथ नहीं होती एज कंपेयर टू एनिमे। एनिमे आया था आई थिंक 2022 में, मैंने भी तभी देखा था। एंड इसका सीजन 2 भी एक्चुअली कंफर्म कर दिया है क्लोवर वर्क्स में, तो जो भी फैंस है वो खुश हो जाओ। अभी मांगा की तरफ बढ़े तो मांगा में स्टार्टिंग में तो चीजें सेम ही चल रही होती है, लेकिन क्या होता है जो मारिन-चान के कॉस्प्ले होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट कर जाते हैं। आपने एनिमे में एक और लड़की देखी होगी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, ऐसे ही अपनी मारिन-चान बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। उसको बहुत सारे ऑफर्स आने लगता है एजेंसीज की तरफ से। उसको कहते हैं कि भाई तुम हमारे लिए मॉडल बन जाओ। एंड भाई उसको ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए प्रोफेशनल कॉस्प्ले आउटफिट बना के देंगे। तो अपने गोजो भाई को तभी लग रहा होता है कि वो ये तो प्रोफेशनल आउटफिट वाला है, भाई मैं इनसे कंपेयर कैसे करूं, मेरा पत्ता तो कटने वाला है। तो ऐसे ही इनके बीच में सैड बातें होने लगती है। अभी मुझे ये बात इसलिए ठीक से याद है क्योंकि तब गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट चल रही थी, ऐसे बहुत मीम्स बन रहे थे कि बोथ गोजोस लॉस्ट इन दैट यूनिवर्स। क्योंकि भाई ये वाले गोजो भी देख रहा था कि मारिन तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पास टाइम नहीं होता। इवन दो मारिन-चान खुद पसंद करती है अपने गोजो भाई को, उसको ये बात पता नहीं थी एंड वो खुद भी मिलना चाहती थी। लेकिन अपने गोजो भाई मन ही मन में यही सोच रहे थे कि वो अब तो मेरे यार इसके बीच में बहुत ज्यादा दूरी हो चुकी है। ऐसे बीच में काफी सारी सैड पैनल्स आती है जहां पे अपने गोजो भाई डिप्रेस देखने को मिलते हैं हमें, क्योंकि उसका जो प्यार था वही उससे छीन लिया गया था। लेकिन ये जो सैड चीजें होती है वो एंड हो जाती है जब एक दिन गोजो भाई हिम्मत कर लेते हैं एंड देन शायद से मारिन से मिलने जाता है वो, एंड उसको सारी चीजें सच बता देता है कि आई लाइक यू, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। एंड भाई हमारी बीच की अभी ये जो दूरी है वो मुझे पसंद भी नहीं आ रही। एंड मारिन-चान इसका ही वेट कर रही थी, वो लिटरली उसको तुरंत जाके किस कर देती है एंड ऐसे ही इनकी हैप्पी रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाती है। एंड भाई इसके बाद सब चीजें हैप्पी होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इन दी एंड जो फाइनल चैप्टर है उसकी बात करें तो क्या होता है, अपनी जो मारिन-चान थी वो एक मॉडल बन चुकी थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, तो उसका करियर ये बन गया। अपने जो गोजो भाई थे वो अभी भी हिना डॉल्स बना रहे थे, लेकिन यस उसकी कॉस्प्लेइंग की जो आउटफिट की स्किल्स थी वो भी अभी भी है। उन दोनों का सपना काइंड ऑफ पूरा हो जाता है। बेसिकली अपनी मारिन-चान को प्रोफेशनल कॉस्प्लेयर बनना था, वो तो बन गई। दूसरी चीज अपने गोजो भाई को चाहिए था कि उसकी जो हिना डॉल्स की जो स्किल्स है वो बाकी सारे लोग भी देखें, उसको भी अप्रिशिएट करें। तो क्या होता है, हमें फाइनल चैप्टर में देखने को मिलता है बेसिकली एक हिना डॉल वाला फेस्टिवल आने वाला होता है, तो अपने गोजो भाई की डॉल्स को इंटरव्यू किया जाता है, अपने गोजो भाई को इंटरव्यू किया जाता है, तो वो भी टीवी के ऊपर आने वाला होता है। एंड फाइनल चैप्टर इसी के बारे में, बेसिकली अपनी मारिन-चान फोटोशूट से आ रही होती है एंड देन तभी ये गोजो भाई का प्रोग्राम भी आने वाला होता है टीवी पे, तो वो लोग सब साथ में देखना चाहते थे। उसके दादाजी भी उधर ही थे। एंड ऐसे इनकी हैप्पी एंडिंग होती है जहां पे ये प्लेज लेते हैं कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे। एंड हमें एक पैनल भी देखने को मिलती है जो कि फ्यूचर की होती है। बेसिकली इन्होंने शादी भी कर ली होती है थोड़े टाइम के बाद। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैप्पी एंडिंग होती है। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स और थे जो कि मांगा स्पेसिफिक है, जिन्होंने सिर्फ मेरी तरह एनीमे देखा था उनको तो समझ में नहीं आएगा। फाइनल पैनल में हमें देखने को मिलता है सब लोग खुश होकर हंसते हंसते सारे डिनर कर रहे होते हैं एंड ऐसे ही ये मांगा एंड हो जाती है। अभी ये फाइनल चैप्टर था, लेकिन आई थिंक इसके बाद एक एपिलॉग भी आने वाला है। लेकिन यस, लोगों इसकी एंडिंग के हिसाब से तो खुश है कि चलो भाई इन दोनों का मिलन हुआ, सब लोग हैप्पी रहे। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि भाई हमने पूरी रोमांस मांगा देखी इसलिए ताकि ये दोनों मिल जाए, एंड ये जब अब मिल गए हैं तो भाई तुमने अभी इसको एंड कर दिया, ये तो दिखाओ कि इसके बाद क्या होने वाला था। तो लोग इसके लिए सैड है, इसलिए कुछ लोग इसके एंडिंग को ठीक नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको चाहिए था कि अभी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब बन जाते हैं उसके बाद स्टोरी कैसे चलती है। लेकिन पर्सनली तो मेरा ओपिनियन पूछो तो रोमांस मांगा में मजा तभी होता है जब अभी ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने नहीं होते। तब जब तक इन दोनों के बीच में दूरी होती है तभी कोई ऑथर होगा वो ड्रामा क्रिएट कर पाएगा, जैसे उसने गोजो के साथ किया वगैरह वगैरह। क्योंकि जब ये एक बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं तो उसके बाद तुम क्या ही सीरीज में दिखाओगे। ये लोग घूमने जा रहे हैं, कोई ज्यादा स्वीट मोमेंट्स तो वो ज्यादा चलती नहीं है। लेकिन यस, आई अग्री विद सम पीपल जो कि चाहते थे कि हमें इसके अलावा भी आगे का थोड़ा देखने को मिले। इसके सीजन 2 की रिलीज डेट तो रिवील नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है या तो इस साल के एंडिंग तक या फिर अगले साल में स्प्रिंग में इसका एनीमे आने वाला है। एंड भाई इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई नो वीडियो काफी ज्यादा शॉर्ट था, लेकिन मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहता था। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस एंडिंग के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।